अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिया सलीम है एंड आई एम द जनरल मैनेजर फॉर इनोग्रो. We are actually a seed company that is focused on R&D for cotton specifically. आज हमारा जी demonstration session हुआ है in collaboration with Mohammad Nawaz Sharif University of Agriculture. There we have showcased our advanced varieties for cotton जो कि specially designed हैं for mechanized harvesting. They are dwarf, short stature, short maturity, climate resilient varieties जो कि हमारी कोशिश ये है कि हम फार्मर्स तक जल्द से जल्द लेकर आ सकें. फॉलोड बाय दैट फील्ड डे वी वर इनवाइटेड फॉर अ कॉन्वर्सेशन अराउंड सीड पॉलिसीज़ एंड हाउ टू रिवाइव कॉटन फॉर पाकिस्तान. वी हैव हैड अ वेरी रोबस्ट डिस्कशन टुडे जिसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है. मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशूज़ दैट वी नीड टू एड्रेस as a country and the stakeholders that participated today have made sure that they understand what the problems are and very simple solutions were also discussed. आखिर में जनरल शाहिद ने बहुत ज़बरदस्त बात की which was around the support that we are going to receive from a policy standpoint from the Ministry of Agriculture and directly from the Prime Minister's house. I think that's going to be fundamental in bringing the revolution that we want to bring in agriculture and especially for the revival of cotton industry in Pakistan. So again, thank you so much for MINSWA for supporting this cause and we look forward to commercializing our varieties in the future. Thank you so much. जी, आज मौजूद हैं हम मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान में, जहाँ पर सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर एक डायलॉग हो रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो कॉटन के स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद हैं. इसके साथ साथ कुछ यूएसए के कॉटन के एक्सपर्ट भी यहाँ पर हैं. और मकसद क्या है कि हमने पाकिस्तान में कपास को रिवाइव करना है. जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में टेक्सटाइल की जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर को दुश्वारी पेश आ रही है कि हम अपनी कपास की जो रॉ मटेरियल है वो पूरा नहीं कर पा रहे. और उसके लिए हमें बाहर से हम बहुत सारी कपास मंगवा रहे हैं जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना पाकिस्तान खर्च कर रहा है. पिछले साल की अगर हम मिसाल दें तो तकरीबन कोई 8.5 मिलियन बेल्स हमने इंपोर्ट की हैं जिसके ऊपर कोई $2.67 बिलियन का खर्च आया है. इसी तरह इस साल भी बहुत सारी जो है कपास है वो इंपोर्ट होने जा रही है. जबकि अगर हम यही कपास जो है ये कपास हमारे फार्मर प्रोड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना प्रोग्रेस कर सकता है हमारे फार्मर्स को, क्योंकि ये सबसे वाहिद जो फसल है कैश क्रॉप वो पाकिस्तान की वो कपास ही है. तो पाकिस्तान की कपास जब तक नहीं होगी तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की नहीं करेगा. अगर कपास के अंदर हम इस तरह की वैराइटीज़ दे दें जो कि अच्छी पैदावार दे सकें, क्योंकि फार्मर को पैदावार जो है ना वो कम होने की वजह से वो दूसरी क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका है. तो हमें इस टाइम ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की. इस डायलॉग के अंदर हमने फातिमा ग्रुप का फार्म विज़िट किया जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैकेनिकल पिकिंग के लिए कपास की काश्त की गई है. और इस दफ़ा मैकेनिकल पिकिंग के ज़रिए हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको ये मुतवज्जो करवाया जाएगा कि वो आएँ और मैकेनिकल पिकिंग के साथ अपनी कॉर्पोरेट सोइंग करें और अपनी हमारी जो लोकल डिमांड्स हैं हमारी जो डोमेस्टिक कॉटन है उससे हमारी जो टेक्सटाइल की जो है रॉ मटेरियल उसको पूरा कर सकें. थैंक यू. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं डॉक्टर फुरकान अहमद मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान. आज जून की 9 तारीख़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल में, जहां हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से उनकी एडवांस लाइनें कपास की लेकर लगाई हुई हैं, जिसका मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में जो किसान हैं और जो कॉटन के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो अप्रोच है उसको इजी बनाया जाए, उनकी रीच को इजी बनाया जाए, ताकि वो ब्रीडर्स की चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हैं या प्राइवेट सेक्टर से हैं वो यहाँ आकर हमारे पास से इसका मुशाहिदा करें और देखें कौन सी लाइंस या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेहतर लाइंस कपास की प्रोड्यूस कर रही है, उनको देखें और उस हिसाब से क्वालिटी का सीड उनसे रब्ता भी करें और एक सिस्टम के थ्रू उनसे वो सीड ले सकें ताकि हमारा सीड का जो सिस्टम है थोड़ा बेहतर हो सके. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जून 9 को हमने एक इंटरनेशनल डायलॉग भी किया जिसमें
इसमें फातिमा ग्रुप हमारे साथ था। तो इसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, CCRI, CRI, उनको मदऊ किया। और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो हमने उनको ये फील्ड दिखाया और इस बात पे पर ज़्यादा हमने फोकस किया कि काटन की प्रोडक्शन को किस तरह से बेहतर किया गया। एक तो इस एंगल पे सब ने यूनिवर्सिटी की इस काविश को कि मुख्तलिफ़ इदारों के अच्छी क्वालिटी का जो बीज है कपास का वो लगाया गया, और दूसरा इस बात का भी उन्होंने कहा कि जी हम कपास को किस तरह बेहतर बना सकें। तो उसमें एक आज ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा रही कि अब हमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा। सीजनल में भी हमें, क्योंकि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप की तरफ एक लंबी कपास को लेके चलते हैं तो उसमें मौसमी हालात, उसमें कीड़ों के मुख्तलिफ मसाइल, उसमें फर्टिलाइज़र्स इनपुट, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, और चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो और जिसमें हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो, इनपुट्स का यूज़ कम हो। तो इसी सिलसिले में फिर हमने कल भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है जो यूनिवर्सिटी में, जहाँ में तमाम इदारों की और किसान कम्युनिटी से हमने लोगों को मदऊ किया है, रिसर्चर्स को मदऊ किया है, ताकि हम देख सकें कि आने वाले दिनों में हम कपास को कहाँ देखते हैं और उसको उसमें बेहतरी किस तरह से लाया जा सकती है। जी, फिर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फुरकान अहमद, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मोहम्मद नवाज शरीफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मुल्तान। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन ख़ान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में। तो हम यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉटन कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और कॉटन के ऊपर एक पॉलिसी डायलॉग करवा रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान के अंदर सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इस हवाले से चाइना के साथ हमारी एक अच्छी कोलैबोरेशन है जिसमें हमने ये वैरायटी लगाई हुई है। हम हाई डेंसिटी को फोकस कर रहे हैं ताकि मैकेनाइज्ड कॉटन की तरफ जाएं और हम जो है एक अच्छी कॉटन की प्रोडक्शन लें। और इसी सिलसिले में हमने गार्ड राइस वालों के साथ एक प्रोजेक्ट आज साइन किया है जो कि हाइब्रिड कॉटन के ऊपर है, जिसमें हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को जो है वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉटन हाइब्रिड्स टू इंक्रीज़ कॉटन यील्ड। और इससे हम जो है सीड रिप्लेसमेंट और सीड प्योरिटी को फोकस कर रहे हैं ताकि हम सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन को लेके जाएं। इसी सिलसिले में कल जो है हमारी इंटरनेशनल कॉटन कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे पास अमेरिकन जो हैं एक्सपर्ट्स हैं कॉटन के, चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं, जो कि हम फातिमा ग्रुप इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और पाकिस्तान से जो है मुख्तलिफ कॉटन के इदारे हैं और प्राइवेट सेक्टर है और सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड होंगे। इसलिए सब लोग जो है वो इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी लाजमी आएँ और इसको ज्वाइन करें ताकि हम सब मिल के एज अ नेशन अपनी जो हमारी इकॉनमी की बैकबोन है कॉटन, उसकी प्रोडक्शन के लिए काम कर सकें और अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकें। थैंक यू।